हाय एंड हेलो, नमस्कार एवरीवन, दिस रितेश। वेलकम बैक टू द क्लास। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रतिशत के, यानी कि परसेंटेज टॉपिक के। और ये पार्ट 2 है। अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 देखिए। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा ऐसा जो है परसेंटेज का 7 से लेकर 8 पार्ट में लेके आऊँ, और हर तरह के क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो हम लोग कवर करें। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं परीक्षा से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, जैसे मान लीजिए एसएससी का हो गया या फिर रेलवे का हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये पार्ट 2 है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू सो मच गाइस। और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। देखिए, आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो नहीं कर सकता है, और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, परीक्षा से रिलेटेड हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए, खुद से ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब हो गया क्या, पास हुए। देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि अगर आपको हिंदी में कोई डाउट हो तो आप इंग्लिश में अच्छे से समझ सके। In an examination, 70% boys passed. If 150 boys failed, then what is the total number of boys in the examination? ठीक है, आपको बोल रहा है कि एक परीक्षा में टोटल कितना लड़के हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर लिखें, हम लोग एकदम बेसिक से सीखेंगे। वीडियो अगर आपको स्लो लगे तो आप देख सकते हैं 1.2 में 1.25 या फिर 1.5 करके, ठीक है। तो लड़के कितना यहाँ पे जो है वो 70% लड़के क्या हुए, पास हुए हैं, ठीक है। यदि 150 लड़के फेल हुए हैं तो परीक्षा में कुल कितने लड़के, ये आपको बताना है। देखिए, अगर यहाँ पे टोटल मान लीजिए, हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है टोटल। तो टोटल लड़का कितना होगा, टोटल लड़का अपने में 100% होगा, ठीक है। 100% में पास कितना किया है, 70% लड़का। तो फेल कितना हो गया, तो फेल हो गया यहाँ पे कितना, फेल हो गया यहाँ पे 30% लड़का क्या हुआ, फेल हुआ है, ठीक है। 30% लड़का फेल हुआ है, और 30% लड़का फेल हुआ है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 150, यानी कि 30% किसके इक्वल टू है, 150 के इक्वल टू है। यहाँ पे हम लोग 1% निकालेंगे तो 1% कितना हो जाएगा, 150, नीचे आ जाएगा ये 30। और हम लोग से पूछ रहा है परीक्षा में कुल कितने लड़के थे, यानी कि टोटल 100%। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, कितना आ गया, 500, ठीक है। तो टोटल एग्जामिनेशन में जो कितने लड़के थे, टोटल 500 लड़के थे। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही आंसर है, ठीक है। ये सी हम लोग का सही आंसर है। समझ में आपको? कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या बोल रहा है कि किसी परीक्षा में रमन ने 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। तो परीक्षा कितने अंकों की थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या पूछ रहा है आपको, किसी परीक्षा में रमन ने 54 अंक प्राप्त किए, कुल अंकों के 72% के बराबर था। तो यानी कि 54 अंक जो है, ठीक है, वो तो सिंपल से क्या करना है, हम लोग को 100% निकालना है। यहाँ पे 72% किसके बराबर है, यहाँ पे बराबर है 54 अंक का। तो 1% किसका बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 54, और ये 72 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग को पूछ रहा है 100% का मान, ठीक है, टोटल मार्क। तो यहाँ पे हो जाएगा 54, यहाँ 72, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इसको देखिए 18 से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 18 या 54, 18 चौक, इसको काटिए हो गया 25, यहाँ पे आ गया 75, ठीक है। तो टोटल कितने मार्क्स थे, 75। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है? देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक परीक्षा में एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंकों में से 22 अंक अर्जित किए, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने का था, टोटल मार्क्स है 25, और इसको मिला कितना, उसमें से वो कितना लाया, अर्जित कितना किया, वो 22 किया, ठीक है। समझ में आया? तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत है, तो ये पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज अगर हम लोग निकाला जाए तो परसेंटेज में क्या होगा। देखिए, अगर मान लीजिए अगर हम लोग जैसे कि 500 नंबर का एग्ज़ाम देते थे, ठीक है, अगर हम लोग बात करें हाई स्कूल में तो 500 नंबर का एग्ज़ाम देते थे। 500 में जैसे आपका मान लीजिए आ गया 300, तो उसको परसेंटेज में हम लोग कैसे निकालते थे, तो क्या करते थे, जितना आया उसको ऊपर लिखते थे, ठीक है। और टोटल मार्क्स को हम लोग यहाँ पे नीचे लिखते थे, और उसके बाद 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते। जैसे ये 0 0 कटा,
यहाँ पे हो गया कितना, यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे गया 60। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर देते, जो जितना आया है उसको ऊपर लिखते थे। तो यहाँ पे देखिए आया कितना है 22, तो इसको 22 यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। टोटल मार्क्स कितना है 25, 25 नीचे लिखेंगे और क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करना है, अब इसको बस सॉल्व कीजिए, 25 4 जा मल्टीप्लाई किए तो 88 आया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 88। समझ में आया? चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, नैना ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक कितना थे 450 थे, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए, ये आपसे कुछ पूछ रहा है। ठीक है, टोटल यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना दिया हुआ है, टोटल मार्क्स दिया हुआ है 450। ठीक है, उसमें से कितना 58% मार्क्स लाई है कौन, नैना 58%। पूछ रहा है कि अंक कितना लाया, मतलब कितना मार्क्स मिला होगा। तो कैसे करना है, देखिए इसका क्या करना है, जस्ट 58% निकाल देंगे हम लोग, तो आंसर आ जाएगा। तो 58% इसका निकालना है हम लोग को ऑफ टोटल मार्क्स का। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 58, ये परसेंटेज का नीचे चला जाएगा 100। ठीक है, और ऑफ का मतलब क्या होता है, ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ लिखिए 450। अब इसको सॉल्व करना है, जस्ट ये 0 0 कटा, यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 5 जा, और यहाँ पे कट जाएगा कितना हो जाएगा ये, और यहाँ पे 290 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 नमा 18, और ये 5 नमा 45। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 261। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 9 नमा 81 का 1, ये वाला आंसर हो। ठीक है, समझ में आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक छात्र ने, पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, यदि प्रत्येक विषय 100 अंक का है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, सबसे पहले टोटल अंक कितना है, यहाँ पे एक छात्र ने 6 विषयों में कितना अंक प्राप्त किया है 470 अंक प्राप्त किया है। तो बोल रहा है यदि प्रत्येक विषय 100 अंक का था, तो 6 विषय था, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे कितना हो गया, टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 600। क्यों, क्योंकि देखिए 100 अंक का हर एक सब्जेक्ट है, टोटल 6 सब्जेक्ट है, ये टोटल मार्क्स हो गया। और आया कितना है 470। तो क्या करना है, जो आता है हम लोग उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और जितना टोटल मार्क्स है उसको नीचे लिखते हैं, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज में चेंज करने के लिए। ये 0 0 कट गया। अब इसको 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो क्या कितना हो जाएगा, देखिए 6 7 42, यहाँ पे बच गया 5 हो गया 50, 6 8 48, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 33। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही आंसर है। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए प्रत्येक विषय 100 अंक का है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है 6 विषय है, तो टोटल मार्क्स निकल गया। और जितना आया है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे 470। टोटल मार्क्स को हमेशा नीचे लिखते हैं, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का है, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझना होगा हम लोगों को। कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करना चाहूँगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या होगा, मान लीजिए एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जैसे कि पास करने के लिए आपको चाहिए 40%, कितना चाहिए 40%। ठीक है, पास करने के लिए, पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, पास करने के लिए आपको चाहिए टोटल 40% चाहिए पास करने के लिए। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखिए मान लीजिए ये बोल रहा है पास करने के लिए होगा यहाँ पे, हाँ, और मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट लेके आया, मान लीजिए 20% लेके आया, और साथ में क्या किया 20% अंक मिला उसको, और वो क्या किया 60 नंबर लेके आया, और मान लीजिए 20% लाया और 60 नंबर से वो क्या किया, फेल हो गया। समझ में आया क्वेश्चन, 60 नंबर से फेल हो गया, फेल हो गया। तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि टोटल मार्क्स कितना था। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा इस तरह से। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखिए पास और यहाँ पे लिखिए पास। ठीक है, पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए उसको, 40% मार्क्स चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए।
और इधर क्या, अगर मान लीजिए जैसे 20% मार्क्स लेके आया है, 20% मार्क्स लाया है, अगर इस 20% में उसको इतना नंबर से फेल हुआ तो ये भी नंबर अगर इसको दे दे तो ये भी पास हो जाएगा। तो ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, दोनों को इक्वल टू करना है, कंपेयर करेंगे यहाँ से। अब इस 20% को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 20% माइनस इधर आ जाएगा 20%, यहाँ हो जाएगा 60, तो यहाँ हो गया 20%। ठीक है, अब क्या करना है, 20% और यहाँ पे आ गया 60, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 60, ये वाला 20 इधर आ जाएगा तो 30, तो 1% का वैल्यू 30 है। तो अगर टोटल मार्क्स पूछे तो 100% का कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हो जाएगा 300, तो टोटल मार्क्स कितने का था, 300 का। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ, इसका एक और बेसिक तरीका अगर मान लीजिए देखा जाए तो डायरेक्ट आप ये नंबर, ये लाइन याद करते हैं, ये फार्मूला याद रखते हैं तो आपको उतना नहीं करना होगा। पूर्णांक मतलब हो गया टोटल मार्क्स, अंकों का अंतर और नीचे कितना हो जाएगा, जो प्रतिशत का अंतर होगा वो लिखना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप ये करते हैं तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि पास होने के लिए उसको चाहिए कितना, 36% चाहिए था। उसने 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। तो आपसे पूछ रहा है टोटल मार्क्स कितना था। तो बस वही कॉन्सेप्ट लाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पास और यहाँ भी लिखेंगे पास। ठीक है, यहाँ देखिए पास करने के लिए उसको कितना चाहिए था, 36% चाहिए था, तो यहाँ लिखेंगे 36%। अब उसको क्या चाहिए, अब यहाँ लिखेंगे 36%, लेकिन वो 24% लाया, 24% लाया, साथ में 9 अंकों से फेल हो गया। अगर इसको हम लोग 9 अंक दे दें तो वो पास हो जाएगा। तो ये भी पास है, ये भी पास, दोनों इक्वल टू हो गया। ठीक है ना, तो अब क्या करना है, ये वाला जो 24% है इसको इधर लेके आएंगे, तो 36% माइनस 24% बराबर 9। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे कितना होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसको माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे 1, 12%। 12% किसके बराबर है, 9 के, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 12 नीचे आ जाएगा। ठीक है, हम लोग को क्या बोला है, पूर्णांक। अब हम अच्छे से मालूम है, परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं कि टोटल 100% मार्क्स होगा। 100% मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यहाँ हो गया 25, तो कितना हो गया 75। तो टोटल कितना मार्क्स था, टोटल मार्क्स था 75, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आपको समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप ये वाला मेथड, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो बहुत ही आसानी से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। देखिए अंकों का अंतर, तो अंकों का अंतर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 है तो ऊपर लिख दिए 9, यहाँ पे 9 लिखे। अब बोल रहा है परसेंटेज का अंतर, तो परसेंटेज देखिए क्या है, यहाँ पे 36, यहाँ पे 24, तो इसका अंतर कितना हो गया 12, तो डायरेक्ट यहाँ पे 12 लिखे और 100 से मल्टीप्लाई किए। अब इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया हम लोग को, डायरेक्ट 75। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ अगर आपको याद रहता है तो आप डायरेक्ट लगाइए, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैथमेटिक्स आपको स्ट्रांग होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं इसी मेथड पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए था, उसको चाहिए था 33%। उसने 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग कैसे, सेम अप्रोच से बनाएंगे, यहाँ भी पास लिखिए, यहाँ भी पास लिखिए। उसको पास करने के लिए चाहिए था 33%। ठीक है, बट वो क्या किया, 25% अंक उसको मिला और साथ में 40 अंकों से फेल हो गया। तो ये वाला भी 40 अंक इसको हम दे दें, जिस अंक से फेल हो गया तो वो पास हो जाएगा। तो पास पास दोनों इक्वल टू हो गया। अब क्या करना है, ये 33% है, ये 25% को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 33 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8% होगा ना। ठीक है, अब ये इक्वल टू इसका है तो 1% किसका इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 40, यहाँ पे 8, यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, हम लोग से क्या बोल रहा है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब 1% किसका इक्वल टू है, 5 का, 1% किसका इक्वल टू है 5 का, तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 100 से मल्टीप्लाई किए, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल हम लोग का कितना मार्क्स हो गया 500। 500 मार्क्स का एग्जाम था, जो कि ऑप्शन नंबर सी लोगों का सही आंसर है। ठीक है,
समझ में आया? तो ये वाला आप मेथड यूज़ कीजिए, बहुत आसान है और बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हो गया, समझ में आया? जबकि दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के लिए उसको कितना अंक चाहिए, मतलब पास होने के लिए जितना अंक चाहिए था उससे वो 20 अंक ज़्यादा लाया। तो यहाँ पे एक क्या किया, ये मान लीजिए, और आपसे तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्णांक टोटल मार्क्स बताइए और पास होने के लिए कितना अंक चाहिए वो बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 35 अंक प्राप्त किए, यहाँ पे लिखिए पास और यहाँ पे लिखिए पास, ठीक है। तो ये 35 अंक प्राप्त किया है, 35 अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हो गया। अगर ये भी 20 अंक इसको हम दे दें तो ये पास हो जाएगा, समझ में आया? 35% अंक प्राप्त किया है और 20 अंक से फेल हो गया, अगर ये वाला 20 अंक इसको दे दे तो ये पास हो जाएगा। इसको दे दिए, प्लस कर दिए। अब यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट के लिए क्या बोल रहा है, 40% अंक प्राप्त किया है, यानी कि ये 40% लेके आया है और बोल रहा है पास होने से 20% अंक ज़्यादा लाया। तो इससे अगर हम लोग 20% जो ज़्यादा लाया वो ले ले, यानी कि इसमें से माइनस कर दे तो ये भी पास हो जाएगा। देखिए दोनों पास हो गया। अब दोनों को इक्वल टू करना है, ये दोनों को इक्वल टू कर दिए। अब इसको जस्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 35% को उधर लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20% है, सॉरी 20 है, इस 20 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, +20। ये 40%, ये वाला 35 को इधर लेके आएंगे तो -30%। अब यहाँ पे 20 कितना हो गया, 40, और इसमें हो गया 5%। तो यहाँ पे देखिए अब 5% किसके इक्वल टू है, 40% के, सॉरी 40 के। 1% कितना इक्वल हो जाएगा, 40, ये वाला 5 नीचे आ जाएगा। हम लोग को बोल रहा है क्या, पूर्णांक यानी कि 100% मार्क्स। तो 100% मार्क्स लाने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ भी हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब जस्ट सॉल्व कीजिए तो 5 8 जा कितना हो गया, 800। तो 800 टोटल मार्क्स था, 800 कितना था, टोटल मार्क्स था। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए। तो या तो ये इक्वेशन में सॉल्व कीजिए या ये इक्वेशन सॉल्व कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 35% यहाँ निकालते हैं, 35% +20, तो 800 का 35% निकालेंगे कितना आएगा, 800 का 35% यहाँ निकालिए, 35% ऑफ 800 + 20। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग का कितना आ जाएगा, हम लोग का पास मार्क्स आ जाएगा। तो जस्ट सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपको समझ में आया ना, पास होने के लिए इसका आंसर हो जाएगा 800, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 35, ये परसेंटेज कितना जाता है, ये नीचे जाता है, इंटू 800 + 20, ये 0 0 कटा, 8 5 6 40 का 0, 8 या 24 4 28, यहाँ पे +20, तो कितना हो गया 300। तो पास करने के लिए कितना चाहिए था, पास करने के लिए चाहिए था 300 और टोटल मार्क्स कितना का था, 800 का, ठीक है। समझ में आया हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना है। अब सेम उसी मेथड पे एक और क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए खुद से पहले सॉल्व कीजिएगा तभी आपका मैथ स्ट्रांग होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। जबकि दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया और पास होने के न्यूनतम अंक से 42% अंक ज़्यादा लाया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो इसको उसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। करना क्या है, दोनों और आप इस तरह से पास पास लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए पास लिखे और यहाँ भी हम लोग पास लिख दिए। अब देखिए पहला छात्र यानी कि पहले स्टूडेंट को क्या बोला, एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया। तो मान लीजिए इसको मिला 20% और ये क्या हुआ, 30 अंकों से फेल हो गया, ये 30 अंक से फेल हो गया। अगर ये 30 अंक इसको दे दे तो ये पास हो जाएगा, तो इसको 30 अंक दे दिए, प्लस कर दिए, ठीक है। दूसरा छात्र, जबकि दूसरा छात्र 32% अंक प्राप्त किया है, ये कितना क्या है, 32% अंक प्राप्त किया और पास होने से 42% अंक ज़्यादा लाया है। तो इसको अगर हम इससे 42 अंक ले लें तो ये भी पास हो जाएगा। तो ये इक्वेशन है, दोनों पास पास इक्वल हो गया। अब इसको सच सॉल्व करना है। तो ये 30 हो गया यहाँ पे,
ये वाला -42 इधर आएगा तो +42 हो जाएगा, और ये 32 इसको इधर लेके आएंगे 28 माइनस हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 72, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 12%। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे देखिए ध्यान से, 12% इक्वल टू है 72 का, तो 1% कितना हो जाएगा 72/12। हम लोग को चाहिए क्या बोल रहा है, तो पूर्णांक यानी कि टोटल मार्क्स हम लोग को बताना है। तो 100% मार्क्स हम लोग को निकालने के लिए क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करें तो 12 छक 72, टोटल कितना हो गया 600। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर है, 600। समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किया, बस आपको जो है सही अप्रोच लगाना है, सही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए, और गाइज आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, इसी तरह से कंटेंट लेके आऊँ निका। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, टाइपिंग करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बट आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सपोर्ट कीजिए थोड़ा। किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में, 80% विज्ञान में पास हुए। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हिंदी, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं विज्ञान। यहाँ पे क्या हुआ पास, यहाँ पे हो गया फेल। ठीक है, आपको बस समझना है क्वेश्चन को, उसके बाद अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से 20 से 25 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ बोल रहा है किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में तथा इतना में पास हुए, तो पास कितना हुआ 40% यहाँ पे हिंदी में। तो देखिए कोई भी चीज़ हिंदी क्या हुआ होगा, वो खुद में 100% हुआ होगा ना, हिंदी का जो सब्जेक्ट हुआ खुद में 100% होगा वो मार्क्स। तो 100 में अगर मान लीजिए 40% पास हुआ है तो फेल कितना हो गया, फेल हो गया 60%। उसी तरह से विज्ञान में 80% पास हुआ है, 80% पास हुआ है तो ये भी तो खुद में 100% था, तो फेल कितना हो गया 20% फेल हो गया। यहाँ पे टोटल कितना फेल हो गया, यहाँ पे टोटल देखिए 80% फेल हो गया। बट एक्चुअल में देखिए क्या बोल रहा है, यदि दोनों को मिलाकर 40% फेल हुआ है, तो सही क्वेश्चन में बोल रहा है 40% फेल हुआ, तो यहाँ से हम लोग को शुद्ध फेल यानी कि टोटल एक्चुअल फेल निकालने के लिए क्या करना होगा, ये वाला जो 80% है इसमें से ये वाला 40% माइनस करना होगा, ये वाला। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कितना आ गया यहाँ पे, तो 40% बच्चा जो है फेल हो गया है दोनों को मिलाकर। तो हम लोग को यहाँ पूछ रहा है तो दोनों को मिलाकर कितने % पास हुआ। देखिए टोटल स्टूडेंट कितना होगा, टोटल जो होगा वो 100% होगा। 100 में अगर 40% फेल हो जाता है तो पास कितना हुआ होगा, इसको माइनस करेंगे तो 60%। समझ में आया, तो 60% बच्चा पास हुआ है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी सही आंसर है। समझ में आया आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए इसी बेस्ड पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो यहाँ पे अंग्रेजी लिखते हैं, इस तरह से लिखिए, में 70% गणित में, तो यहाँ पे गणित लिख लेते हैं, 2 सब्जेक्ट है, हो गया गणित, यहाँ पे लिख लेते हैं पास और यहाँ लिख लेते हैं फेल। ठीक है, तो बोल रहा है कि गणित अंग्रेजी में कितना % पास हुआ है, 60%, तो यहाँ पे 60%। अगर देखिए 60% अंग्रेजी में पास हुआ है तो फेल कितना हुआ होगा, फेल हुआ होगा 40%, क्योंकि दोनों मिला के 100% होगा। और गणित में 70% पास हुआ है, यहाँ पे गणित में 70% पास हुआ है तो फेल कितना होगा, 30% फेल हुआ होगा। अब टोटल फेल कितना हो गया, टोटल फेल वहाँ पर हो गया 70%। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल रहे, तो यहाँ पे मान लीजिए 20% इससे घटाएंगे तो हम लोग को शुद्ध फेल मिलेगा, यानी कि एक्चुअल में 50% विद्यार्थी फेल हुआ। अब टोटल 100% विद्यार्थी था जिसमें कि 50% फेल हुआ है, तो पास कितना विद्यार्थी हुआ है, कितना %, तो पास हो गया 50%। ठीक है, क्योंकि देखिए टोटल तो था 100%, 100% में अगर वो 50% फेल हुआ है तो 50% पास होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, 50% पास हुआ। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 25% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास रहे, इसका मतलब ये 50% का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2500। समझ में आ रहा है आपको। अब इस 2500 में तो बोल रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 50% विद्यार्थी का संख्या है 2500, तो अगर हम लोग 100% पूछेंगे, 100% करेंगे, 100% क्या हो जाएगा यहाँ पे 5000। ठीक है, तो 5000 विद्यार्थी था जो कि इस एग्जाम में पास हुआ है। समझ में आया, मतलब टोटल कितना है 5000, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
यहाँ परसेंटेज नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग को तो टोटल विद्यार्थी निकालना था। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, ये अप्रोच लगा कि आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए हम आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं खुद से तो मुश्किल से 25 से 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई कीजिए क्या बोल रहा है इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में से 81%, 66%, 61% अंक मिले तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए 4 विषय था टोटल, 4 विषय का अगर हम लोग टोटल मार्क्स निकालेंगे, टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि 100 मार्क्स का था, एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, तो टोटल 4 सब्जेक्ट है तो कितना हो गया, 400 मार्क्स हो गया। ठीक है, अब एक परीक्षा में कमल ने कितना किया है, 70%, तो इसका 70% कितना हो गया, तो इसका मान लीजिए 400 का 70% हम लोग निकालेंगे तो 7 चौक 28, 280 मार्क्स लेके आया है कमल। ठीक है, जबकि 3 सब्जेक्ट में कितना लाया, मान लेते हैं ये 81% है, एक सब्जेक्ट में 81 नंबर। ठीक है, अगर मान लीजिए टोटल कितना है, टोटल 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है और उसमें से अगर आप 81% ला रहे हैं तो कितना होगा, 81 मार्क्स लाए हैं, 81 मार्क्स लाए हैं। दूसरे में कितना लाया है वो, 66 लाया है। तीसरे में कितना लाया है, 61 लाया है। अभी सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 208। टोटल लाया 280 और वो 3 सब्जेक्ट जो टोटल 4 सब्जेक्ट में लेकर आया 280, 3 सब्जेक्ट में यहाँ पे दिखा रहा है 208, इसको माइनस करेंगे 208 तो कितना आ जाएगा 72, यानी कि जो 4th सब्जेक्ट था वो 4th सब्जेक्ट में कितना लेके आया, 72 मार्क्स लाया है, 72 मार्क्स लाया, और सब्जेक्ट कितना था 100 मार्क्स का, इसका मतलब यही परसेंटेज हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 72 मार्क्स। क्वेश्चन समझ में आया कैसे सॉल्व किया इसको? अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से प्ले करके देखिए, बहुत ही आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, करना क्या है, पहले चारों सब्जेक्ट का मार्क्स निकाल लेना है। चारों सब्जेक्ट का मार्क्स मान लेते हैं एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स था, तो टोटल चारों सब्जेक्ट में कितने लेके आया वो, 280 मार्क्स लेके आया। 3 सब्जेक्ट में लेके आया मिला के वो कितना, 208 मार्क्स लेके आया। इसको माइनस किए, चौथे सब्जेक्ट का मार्क्स पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 13, एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं तथा 1100 लड़के बैठे हैं, समझ में आया? इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के पास हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले 900 लड़कियां हैं, 900 लड़कियां हैं, उसमें से क्या बोल रहा है, इनमें से 40% लड़कियां क्या हो गया, पास हो गया है, तो फेल कितना हुआ, अगर 40% लड़कियां फेल हुआ है तो पास कितना होगा, 60% लड़कियां, तो इसका निकालेंगे 900 का 60% निकालेंगे प्लस 50% लड़के पास हुए। देखिए 1100 में मान लीजिए 1100 लड़का था, उसमें पास कितना किया, 50%, तो फेल कितना क्या होगा, 50%, तो 1100 का 50% निकालें। ठीक है, तो ये हो गया टोटल, यहाँ पे निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 900 का मतलब गुना 60/100 प्लस 1100 का मतलब यहाँ पे गुना, और ये हो गया 50, यहाँ पे हो गया 100। तो सॉल्व किया, 00 कटा, 00 कटा, 9 छक 48, सॉरी 9 छक 54 हुआ, तो यहाँ पे हो गया कितना 540 प्लस 11 पच्चे 55, यानी कि 550। इस दोनों को जब ऐड किए 1090, इतना बच्चा लड़का लड़की दोनों मिलाकर क्या हुआ है, फेल हुआ है। ठीक है, समझ में आया आपको फेल हम लोग कैसे निकाले प्रतिशत, इतना फेल हुआ है। आपसे पूछ रहा है क्या कि तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुआ है, तो इतना विद्यार्थी फेल हुआ, इतना बच्चा फेल हुआ है, किसमें से, टोटल हम लोग को पहले निकालना होगा। टोटल कितना है, देखिए 900 लड़की है, 1100 लड़का है, तो टोटल हो गया 2000, यहाँ पे लिखाएंगे 2000, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए, ये 00 कटा, ये 00 कटा, जब इसको डिवाइड किया तो कितना है 54.5%, इतना बच्चा क्या हुआ है, फेल हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, 54, सी नंबर सही है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। देखिए करना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको फेल का प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है वो पास का डेटा दिया हुआ है। 40% लड़कियाँ पास हुआ है, तो 40% लड़की अगर पास हुआ है, लड़की टोटल 100% होगा, तो उसमें से 60% लड़की क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, मतलब फेल हो गया, क्योंकि 40% पास हुआ था तो फेल कितना हुआ, 60%।
लड़का यहाँ बोल रहा है कि 50% पास हुआ है, अगर 50% पास हुआ है तो फेल हो गया 50%। तो ये दोनों फेल का हम लोग यहाँ पे डेटा निकालें, टोटल कितना बच्चा फेल हुआ है, 1090 बच्चा फेल हुआ है। अब हम लोग को पूछ रहा है फेल परसेंटेज, तो टोटल स्टूडेंट निकालना होगा, तो यहाँ पे टोटल 2000, इसमें से निकाल के 54.5% बच्चा फेल हुआ है। समझ में आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो वीडियो को वहीं तक रखते हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो का लेंथ, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर जो आपको ज़रूर करना है, और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, और इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है। मैं कोशिश करूँगा कि परसेंटेज का कम से कम 7 या फिर 7 से 8 पार्ट लेके आऊँ, जिसमें डिफरेंट लेवल का जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबको कवर करूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने, इसको लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करना है आपको व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जहाँ भी हो शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले अच्छे कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।